साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बड़े लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा एक इंटरव्यू आया जो सवालों और जवाबों की सूरत में है। सवालात भिजवाए गए इमरान खान साहब को और फिर इमरान खान साहब के जवाबात आए। जिस सहाफ़ी ने ये इंटरव्यू किया उन्होंने पहले अल जज़ीरा की तरफ से और किसी और एक आधे चैनल की तरफ से भी इंटरनेशनली इमरान खान साहब का इंटरव्यू पहले कर रखा है और अब ज़ेटियो नाम की एक जरीदा है उसके अंदर उन्होंने वो इंटरव्यू छापा है इमरान खान साहब का। लगभग 8 सवालात हैं और सारा इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बातें इमरान खान साहब से पूछी गई और क्या जवाबात इमरान खान साहब ने दिए। जो मेहदी हैं उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें कोई पछतावा है, ये एक सवाल पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि उन्हें सिर्फ जनरल बाजवा पर एतमाद करने पर अफसोस है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल बाजवा ने अकेले ही अमेरिका जैसे ममालिक को कहानियाँ फैलाईं और मुझे अमेरिका मुखालिफ या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात में दिलचस्पी ना रखने वाले के तौर पर पेश किया। उनका कहना था कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है। अल्लाह ने मुझे दौलत से लेकर शोहरत तक सब कुछ दिया है। इमरान खान का कहना था कि मेरी मकबूलियत की वजह यह है कि लोग जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही कोई मुझे ख़रीद सकता है और ना ही मैं कभी झुकूँगा। मेरी असद साहब ने यह भी लिखा है इसके अंदर अपने आर्टिकल में कि मैंने इमरान खान साहब का पहला इंटरव्यू द न्यू स्टेट्समैन के लिए किया था। ये उन्होंने 2010 में किया था। उन्होंने कहा जी गुज़िश्ता 14 सालों में मैंने उनसे कई मौक़ों पर बातचीत की है जिनमें अल जज़ीरा इंग्लिश और MSNBC के लिए टेलीविज़न इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं, लेकिन मैंने कभी इमरान खान का इस तरह से इंटरव्यू नहीं किया जैसा मैंने अब किया है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने से लेकर 22वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से अपने मुल्क की क़यादत करने वाले लेजेंडरी क्रिकेटर खिलाड़ी इमरान खान अब जेल की कोठरी में है। 2018 में आम इंतखाबात के बाद वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद उन्हें 4 साल बाद पार्लियामान में एक मुतनाज़े तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से हटा दिया गया। 3.5 साल थे वैसे। इमरान खान ने इस तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश करार दिया था जिसकी बाइडन इंतज़ामिया मुसलसल तरदीद करती आई है। ये सवाल भी उन्होंने पूछा, इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दिया। गुज़िश्ता साल 9 मई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पाकिस्तानी हुकाम ने पुरतशद्दुद तौर पर गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनकी पार्टी की जानिब से पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए थे जिन पर मुल्क भर में पुलिस की जानिब से वहशियाना क्रैकडाउन किए गए थे। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। हालांकि अलकादर ट्रस्ट केस में बदउनवानी पर होने वाली सज़ा पर ज़मानत मिलने के बाद भी यही सलूक रवा रखा गया है, जिसकी वजह एक ये है कि साइफर केस में रियासती राज पब्लिक करने और शादी के कवानीन पर अजीबो गरीब अंदाज में दी गई सज़ा काट रहे हैं। यानी वो कहते हैं साइफर में अंदर है और जो शादी वाला मामला है वो अजीबो गरीबी किस्म का एक वो इद्दत में निकाह वाला जो है उसको वो भी अंग्रेज़ भी समझ लेंगे बहुत ही अजीब काम है। कातलाना हमले में बच निकलने के 2 साल बाद भी वो अपनी हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद है और मेरे साथ दौरान इंटरव्यू उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के हवाले से बात करते हुए बताया कि उन्हें मुख्तलिफ नफ्सियाती हथकंडों का निशाना बनाकर अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी हुकाम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी और उन पर कायम मुकदमात का दिफा करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी का फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्हें गैर कानूनी कामों पर अदालत ने मुजरिम करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर के तौर पर कौमी सतह पर इमरान खान ज़बरदस्त मकबूलियत रखते हैं। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने मुझे बताया कि शहबाज हुकूमत किसी किस्म की कानूनी हैसियत से महरूम है, जबकि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी वो इसी किस्म के ख्यालात रखते हैं। इलेक्शन के हवाले से इमरान खान का कहना था कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून मुश्किल से 17 नशिस्तें हासिल कर सकी है। इंतखाबात में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और प्री पोल धांधली बिल्कुल वाज़ेह थी। उन्हें नताइज बदलने में 2 दिन लग गए और तब तक हतमी नताइज लटके रहे। इमरान खान ने मेहदी हसन को कहा कि आप अपने चैनल के तवस्सुत से फार्म 45 की तहकीकात करवा लें, ये लोग ठीक तरह से धांधली भी नहीं कर सके हैं। मेहदी हसन ने कहा कि मैं वादे करना चाहता हूं कि मिस्टर खान के कैद होने की वजह से ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था। मैं अपने जवाबात के लिए उन्हें सिर्फ तहरीरी सवालात की एक फहरिस्त ही भेज सकता था और बराह रास्त बातचीत करने की इजाज़त तो थी नहीं और ना ही मैं उनका फॉलो अप सवाल करने की पोजीशन में था कि उन्होंने कोई जवाब दिया उसमें से मैं एक और सवाल कर दूँ, ये पोजीशन भी नहीं थी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ ये ज़ेटियो का इंटरव्यू जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। और एक सवाल उन्होंने ये पूछा कि सुलाखों के पीछे ज़िंदगी कैसी होती है, क्या आप पर तशद्दुद या बदसलूकी आपसे की गई है। इमरान खान का कहना था कि मुझे डेथ सेल में कैद रखा गया है।
जो कि दहशत गर्दों के मुख्तस एक छोटी सी अलग थलग जगह है, और हुकाम मुझे दहशत गर्दों की तरह ही रखना चाहते हैं। कैद तन्हाई में मुझे कैदियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी महरूम रखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट और सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करता हूँ। मुझे तोड़ने के लिए नफसियाती हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मेरा दिल अल्लाह पर ईमान की वजह से मजबूत रहता है। मैं वर्जिश करता हूँ और मुताला करता रहता हूँ, और उसके ज़रिए से ख़ुद को मसरूफ़ रखता हूँ और अपने दिमाग को फ़ाल रखता हूँ। यहाँ ये इस सब के दौरान आगे आने वाले हालात के लिए मैं ख़ुद को तैयार कर रहा हूँ। अल्लाह पर ईमान की ताकत मुझे मुतमईन रखती है और मेरी तवज्जो भी मरकूज़ रखती है, यानी मेरा फोकस भी रहता है। एक और सवाल पूछा मेहदी ने कि आप अपनी मौजूदा कैद का ज़िम्मेदार किसे ठहराते हैं? आपके पाकिस्तानी सियासी हरीफ, पाकिस्तानी फ़ौज, अमेरिका, या सारे के सारे? इमरान खान ने कहा कि इन 11 माह में जो मैंने कैद में गुजारे हैं, पिछले 2 सालों के बारे में गौर करने के लिए, हर इक़दाम को और उसके नताइज का तज्ज़िया करने के लिए मेरे पास काफ़ी वक्त है, और मुझे यकीन है कि ये कारनामा जो हुआ है तहरीक अदम एतमाद का, सिर्फ जनरल बाजवा ने अंजाम दिया था। मैं और किसी को इसका ज़िम्मेदार नहीं समझता। जनरल बाजवा ने बड़ी एहतियात से इस मनसूबे की मनसूबाबंदी करके इसे अमली जामा पहनाया और ख़ुद को एक धोखेबाज शख्सियत के तौर पर पेश किया। कौमी और बैनुल-अक़वामी अफरा तफरी फैलाने के लिए झूठे बयानिए तख्लीक किए। वो जमहूरियत और पाकिस्तान पर अपने इक़दामात के मुज़र असरात को समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी करार दिया और इंटरव्यू के इख्तिताम पर फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात को धोखादही और जमहूरियत पर हमला करार दिया। ये था जी इमरान खान साहब का इंटरव्यू। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।